नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मैथ लेवल पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एज यानी आयु पर आधारित प्रश्न। ये देखिए क्लास पहली है जिसमें हम बात करेंगे 1 से लेकर 10 प्रश्नों की जो बेहद महत्वपूर्ण होंगे और सभी टाइपों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने, देखिए सबसे पहला प्रश्न जिसमें लिखा हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। फिर लिखा हुआ है यदि ए की वर्तमान आयु 10 है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले पी। इस पी का मतलब है कि प्रेजेंट में यानी वर्तमान में। तो वर्तमान में ए और जो बी है इनके उम्र का अनुपात कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर 2:3 दिया गया है। कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है। अब हमसे इसमें पूछा गया है या इसमें दिया गया है कि ए की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, यानी ए की वैल्यू जो ये वर्तमान का अनुपात लिखा हुआ है कि ए की जो वर्तमान आयु यानी इस 2 का मान, यानी ए का मतलब है कि इसका अनुपात कितना है 2, यानी इसका मान कितना दिया गया है 10। तो हम निकालेंगे पहले 1 का मान। तो जैसे भाग देंगे तो ये देखिए आएगा 5। इसमें लिखा हुआ था देखिए ए की वर्तमान आयु, तो हमने एक ही के साइड हमने लिखा है। यदि लिखा होता बी की वर्तमान आयु तो हम बी के सामने लिखते, और अंतर होता तो इन दोनों का हम अंतर निकालते। यदि ये योग होता तो हम दोनों अनुपातों को क्या कहते? योग, मतलब दोनों को जोड़ते। चलिए तो फिलहाल इसमें क्या पूछा है? बी की वर्तमान आयु, तो 1 बराबर 5 है, तो हमें निकालना है 3 का मान। तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 15 ही क्या आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी 15 वर्ष। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न जिसमें लिखा हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5। फिर लिखा यदि ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। ये देखिए पूछा जा रहा है, बहुत सरल है। सबसे पहले दिया गया है ये देखिए वर्तमान का अनुपात यानी पी मतलब वर्तमान प्रेजेंट। तो ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है देखिए यहाँ पर 3:5 दिया गया है। फिर इसमें लिखा है कि ए की वर्तमान आयु दी गई है, यानी इस ए का मान दिया गया। ध्यान देंगे इसमें हम प्रेजेंट में ही उम्र भी चाहिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है 33 वर्ष, यानी इस ए यानी 3 का मान कितना दिया है 33। तो पहले हम 1 का मान निकालेंगे, तो 3 का भाग देंगे तो 1 बराबर 11 आएगा। अब क्या पूछा? 5 वर्ष बाद बी की उम्र। तो देखिए पहले तो हम निकालेंगे आज, यानी वर्तमान में बी कितने साल का है। तो हम 5 में क्या करेंगे, इस 11 का गुणा, तो आ जाएगा देखिए 11 पना 55। तो आज जो बी है वो देखिए 55 साल का है। लेकिन हमसे पूछा 5 वर्ष बाद, जब ये आज 55 साल का है तो 5 साल बाद कितने का होगा, 5 जोड़ दीजिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। तो ये देखिए 60 वर्ष का होगा 5 साल बाद। जो ऑप्शन दूसरा है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4 है। ए बी से 5 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु बताइए। चलिए बहुत सिंपल है, ये देखिए वर्तमान का अनुपात है यानी प्रेजेंट का, तो हम पी लिखेंगे। अनुपात है देखिए ए और बी की बात हो रही है, तो कितना दिया गया है 5:4 दिया गया है। अब इसमें लिखा हुआ है कि ए बी से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए जब भी शब्द कितने हो, यदि बड़ा शब्द लिखा हो तो इसका मतलब भी होता है अंतर, यदि छोटा शब्द है तो इसका मतलब भी क्या है कि अंतर दिया गया है। यदि अंतर लिखा हो तो वैसे ही अंतर होगा। तो इन शब्द जो इतने शब्द दिए गए थे इन सब का मतलब एक ही होता है कि वो अंतर बता रहा है। क्या बता रहा है? अंतर। तो इसमें कितने का अंतर दिया गया है, इसमें देखिए 5 का अंतर है। तो हम अनुपात का भी अंतर करेंगे तो कितना आएगा 1। तो हम कहेंगे कि 1 का मान कितना है, देखिए 5 है। ए का मान यहाँ पर कितना है, देखिए 5 है। अब हमसे क्या पूछा है, 1 बराबर हम 5 मिल चुका। हमसे पूछा है कि बी की वर्तमान आयु बताइए, यानी जो बी का अनुपात कितना है वर्तमान का, देखिए 4 है। तो इस 4 में बस आपको क्या कहना है, यहाँ पर देखिए गुणा कहना है इस 5 का। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 20 वर्ष। तो जो बी है वो देखिए वर्तमान में कितना है 20। बस हमसे बी की वर्तमान आयु पूछिए जो 20 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन जो 3 है वो देखिए, जो फर्स्ट है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है।
और उनका वर्तमान आयु का योग देखिए 44 वर्ष है, तो उनकी आयु का अंतर पूछा गया है। देखिए तो वर्तमान मतलब पी प्रेजेंट, इनका अनुपात कितना दिया गया, तो देखिए ए और बी दोनों का जो अनुपात है वर्तमान का वो दिया गया है, देखिए 3:8 दिया गया है। फिर इसमें लिखा है कि उनकी आयु का योग, यानी योग दिया गया है उनकी उम्रों का, क्या दिया गया है, योग। तो योग कितना दिया गया है, देखिए 44। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर योग दिया है यानी दोनों को जुड़ कर आया है, तो अनुपात को भी हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा, देखिए 11 है। तो इस 11 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो इस 11 की वैल्यू देखिए 44 दी गई है। तो ये 44 होंगे देखिए 11 के बराबर। तो हम जैसे 11 से इसको काटेंगे 44 को, तो ये देखिए 4 बार में कट रहा है, यानी 1 का मान कितना आ चुका है, देखिए 4 आ चुका है। अब हमसे जो पूछा उससे गुणा करेंगे। इसमें पूछा है उनका अंतर, तो पहले हम क्या करेंगे, अनुपात का अंतर लेंगे। तो 8 में से जैसे आप 3 को घटाएंगे तो देखिए 5 बचेगा, तो अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा यहाँ पर देखिए अनुपात का 5 आएगा। और हमसे अंतर ही तो पूछा, देखिए क्या पूछा, हमसे अंतर पूछा है। तो बस इस 4 को गुणा इस 5 में जैसे ही करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, देखिए 20। तो 20 क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न में। बस प्रश्न को आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, देखना है कि क्या पूछा है, क्या दिया गया है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां, आपके सामने लिखा हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। फिर लिखा हुआ है तथा उनकी आयु का जो औसत है वो देखिए 50 वर्ष है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए वर्तमान मतलब पी, इनका अनुपात कितना दिया गया, तो ए देखिए बी का जो अनुपात है वो दिया गया है, देखिए 2:3 दिया गया है। आगे लिखा है कि उनकी आयु का औसत, तो ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए औसत दिया है, क्या दिया गया है, औसत दिया गया है। तो औसत कितना दिया गया है, औसत दिया गया है देखिए 50 वर्ष। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको औसत नहीं बना सकते हम, क्या करेंगे, हम इसको औसत बनाएंगे तो बहुत यहाँ पर सवाल हमारा बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका योग बनाएंगे। देखिए दो व्यक्तियों की उम्र का औसत कितना है 50, तो उनका योग क्या होगा, तो बस हमें क्या करना है, इसमें 2 का गुणा कर देना तो हमें योग मिल जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 लोगों की उम्र का योग कितना है, देखिए 100। ये जो प्रश्न है वो पिछले प्रश्न की तरह बन चुका है जिसमें योग दिया गया था, बस इसी तरह हमें कहना है। तो यहाँ पर देखिए हमें योग मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अनुपात का भी क्या करेंगे, योग करेंगे। तो हम इन दोनों को देखिए यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। तो जैसे हम दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए 5। तो 5 बराबर कितना है 100, तो हमें चाहिए 1 बराबर। तो 1 का मान आ जाएगा देखिए यहाँ पर 20। अब हमसे क्या पूछा है, ए की बात मान आई, तो बस ए का अनुपात कितना है 2, बस इस 2 में क्या कहना है, देखिए 20 का गुणा कर देना है। तो 20 दूनी 40 वर्ष। तो जो ए है उसकी देखिए वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 40 वर्ष आ जाएगी, जो ऑप्शन फर्स्ट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6वां है आपके सामने कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5 है। फिर लिखा है 7 वर्ष बाद जो बी की आयु है वो देखिए 42 वर्ष होगी। 8 वर्ष बाद ए की आयु पूछिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए कहते हैं। सबसे पहले दिया गया है वर्तमान का अनुपात, ए और बी का वर्तमान का अनुपात कितना दिया है, देखिए 3:5 दिया है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो बी है वो 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद है। देखिए यहाँ पर 7 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी होगी, तो 42 वर्ष का हो जाएगा। यह 7 वर्ष बाद यह देखिए 42 वर्ष का हो जाएगा। लिखा हुआ है कि 7 वर्ष बाद यह 42 का हुआ। तो हमें यदि हम अनुपात को नहीं ले जा सकते हैं 7 वर्ष बाद, लेकिन हम क्या करेंगे, जो उम्र है इसको आज ला सकते हैं, यानी अनुपात की साइड। तो देखिए ये 7 साल बाद जब 42 का होगा तो आज कितने का होगा, बस 7 को घटा दीजिए। तो जैसे ही आप 7 को घटाएंगे तो आप कहेंगे कि जो बी है इसमें से जैसे ही आप 7 माइनस करेंगे 7 साल, तो आप कहेंगे जो बी है जो आज देखिए 35 साल का है। तो बस आपको 1 का मान निकालना है, क्या कहना है, 1 का मान यहाँ पर देखिए आपको निकालना है। तो देखिए 5 का भाग जैसे आप इसमें देंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब पहले आप इसकी उम्र निकाल लीजिए वर्तमान में। तो 7 का जैसे आप इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 21 वर्ष। अब क्या पूछा है, इसमें पूछा है 8 वर्ष बाद ए की उम्र। जब ए आज 21 साल का है तो 8 वर्ष बाद कितने का होगा, 8 जोड़ दीजिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 वर्ष, यहाँ पर करेक्ट आंसर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी यहाँ पर 29/22। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 में की। प्रश्न है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:4 है, यानी कि उम्रों का जो अंतर है वो देखिए 10 है। तो ए 5 बाद ए की आयु ज्ञात कीजिए, ये देखिए इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से वर्तमान से शुरुआत करेंगे, तो जिसमें लिखा हुआ है वर्तमान मतलब में से पीछे दशा आती हैं। तो ए और बी का जो अनुपात है उम्र का वो कितना देखिए वर्तमान का 2:4 है। फिर इसमें लिखा हुआ है तो इनकी उम्रों का जो अंतर है, देखिए इसमें अंतर कहा गया है, तो उम्रों का अंतर, तो हम यहाँ पर भी अंतर लेंगे। अंतर यहाँ पर कितना है देखिए 10 है, कितना है देखिए अंतर है 10। तो इनका भी अंतर लेंगे तो कितना आएगा देखिए 2। तो हम कहेंगे कि 2 बराबर कितना है देखिए 10। तो हमें ए का मान चाहिए, तो एक जैसी भाग देंगे तो ए का मान आएगा देखिए 5। अब जिससे पूछा उससे हम गुणा करेंगे। पहले हम इनकी वर्तमान उम्र निकालेंगे, दोनों की हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर ए की वर्तमान उम्र निकालेंगे और बी की। देखिए जैसे 5 का गुणा इस 2 अनुपात में करेंगे तो देखिए आ जाएगा यहाँ पर 10, यानी ए की उम्र कितनी है 10। जैसे बी में करेंगे तो बी की उम्र कितनी आ जाएगी देखिए 20, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है 4 में 5 का गुणा किया है। अब देखिए ए की 10 आ चुकी है और बी की देखिए यहाँ पर 20 आ चुकी है। फिर क्या पूछा है इसमें कि 5 वर्ष बाद ए की आयु, तो बस आज जब ए 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने का होगा, तो बस इसमें 5 जोड़ दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 वर्ष का होगा। ये देखिए 5 साल बाद, तो ये होगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन दूसरा वाला। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा किस तरह निकालना है, जो उसमें दिया रहे वही, यदि अंतर है तो हमें अनुपात का भी अंतर कह देना है। चलिए फिर एक का मान निकालना, फिर जो पूछा जाए उससे गुणा करना है। चलिए 8वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:1। इनकी उम्रों का गुणनफल 128 है, तो ए की आयु बताइए। ये देखिए इसमें गुणनफल दिया गया है, तो अनुपात देखिए वर्तमान का जो ए और बी का जो उम्र का अनुपात कितना देखिए 2:1 है। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है उम्रों का गुणनफल दिया गया है। क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया है, जो कितना है देखिए 128 है। तो हम क्या करेंगे, इनका भी गुणनफल करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट गुणनफल करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, इसके भी पीछे एक्स लगाएंगे, इसके भी पीछे एक्स लगाएंगे। तो ये गुणनफल है, इसीलिए हम जब इसको लिखेंगे तो 2x और ये एक एक्स को हम खाली एक्स लिखेंगे। गुणनफल मतलब इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, जो बराबर है कितना 128 की। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो जब x का x में होगा तो ये आएगा देखिए 2x², जो बराबर है 128 की। अब इस 2 का हम पहले इसमें भाग देंगे, क्योंकि ये गुणा में तो भाग जाएगा, तो x² बराबर आ जाएगा, जैसे इसका आधा होगा देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो x² यानी आपको इसका वर्गमूल निकालना है, तो जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा देखिए x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए 8 आ जाएगा। तो x बराबर देखिए 8 आ चुका है। अब हमसे क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु, मतलब ए की आयु पूछी, मतलब वर्तमान आयु पूछी, तो बस ए का अनुपात कितना है देखिए 2 है। बस इस 8 का गुणा आपको इस 2 में कह देना है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर कह देते हैं, तो x बराबर 8 है, बस आपको क्या कहना है यहाँ पर 8 का गुणा कह दें तो 8 दूनी 16। तो ए की जो वर्तमान आयु है वो देखिए यहाँ पर 16 वर्ष हो जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है 9वें नंबर का कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है देखिए 2:3। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु बताइए। तो इसे बहुत ध्यान से देखिए जो प्रेजेंट का अनुपात है इस तरह लिखेंगे, इसे ये कितना दिया गया है 2:3। फिर इसमें 3 वर्ष बाद वाला अनुपात कितना है, 3 वर्ष बाद वाला अनुपात, तो ये है देखिए यहाँ पर यदि हम बाद की बात करें तो 3 वर्ष बाद का अनुपात हो जाएगा देखिए 3:4। तो देखिए समय कितना बढ़ा है 3 वर्ष। अनुपात अब हम देखेंगे कि किस तरह बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये हुआ है 2 से 3 यानी 1 की वृद्धि, यहाँ पर हुई है 3 से 4, यहाँ पर भी 1 की वृद्धि। तो दोनों अनुपातों में देखिए समान रूप से वृद्धि हुई है। जब दोनों में समान रूप से वृद्धि हुई तो अनुपात कितना बड़ा है देखिए 1। दोनों में 1 की वृद्धि यानी अनुपात 1 बड़ा है। यदि अलग अलग यहाँ पर वृद्धि, देखिए यहाँ पर 1 की वृद्धि है प्लस और यहाँ पर भी 1 की वृद्धि, यानी अनुपात वो समान रूप से बढ़ रहा है। यदि समान रूप से बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं होता तो हम बताएंगे अगले प्रश्न में क्या कहना है। तो देखिए 1 बराबर, जबकि 22 में कितना बढ़ा है 3, तो हम कहेंगे कि 1 बराबर देखिए 3 आ चुका है। अब जो
जो पूछा है उससे गुणा कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो बस 3 का गुणा आपको जो अनुपात है यहाँ पर ए वाला उसमें कह दें, तो ए का ये है, बी का ये है। तो ए का अनुपात कितना है, देखिए 2 है, बस 3 का गुणा आपको इसमें कह देना है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए 6/22। कितना आ जाएगा, 6/22। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने देखिए 10वां प्रश्न, जिसमें अंतर यहाँ पर अलग होगा, हमने कोशिश की है। लिखा हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। 10 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है उनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखिए अनुपात कितना है प्रेजेंट में ए और बी का, तो ए और बी का अनुपात देखिए यहाँ पर 3:4 है। फिर लिखा हुआ है 7 वर्ष पूर्व, तो देखिए यहाँ पर पूर्व की बात हो रही, तो पूर्व में कितना था अनुपात, ये था देखिए 4:7। अब समय कितना बढ़ा है या पूर्व, तो देखिए समय है 10 वर्ष की बात हो रही है। कितने वर्ष की बात हो रही है, देखिए 10 वर्ष की। लेकिन अनुपात में बात करें तो देखिए यहाँ पर मतलब समान रूप से होना चाहिए, चाहे वो बढ़े तो समान रूप से, घटे तो भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए 1 की वृद्धि हुई है, जबकि यहाँ पर देखिए +3 की वृद्धि हुई, जबकि ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, समान रूप से वृद्धि होना। यदि ऐसा केस बनता है तो आपको कुछ नहीं कहना है, आपको यहाँ पर देखिए इसे इस तरह से लिखना। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले जो पहला अनुपात है उसे लिख लेना, देखिए वो है 3:4। फिर जो दूसरा अनुपात था वो था देखिए 4:7। अब समय कितना था 10, तो 10 आपको इसके नीचे लिखना है, 10 आपको इसके नीचे लिखना है। अब बस आपको इसमें त्रिय गुणा का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो देखिए किस तरह करेंगे, पहले इसका इसमें होगा तो आ जाएगा देखिए यहाँ पर 16 है, और इसका इसमें होगा तो आएगा देखिए 7 × 21। बस आपको यहाँ से अंतर लेना है, तो जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 5। तो यहाँ पर आ चुका है 5। अब इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे तो 7 का जैसे 10 में होगा तो ये आएगा देखिए 70, और अंतर लेना है तो इस 4 का जैसे इस 10 में करेंगे तो आएगा 40। तो इसको घटाइए तो यहाँ पर मिला है देखिए 30। तो हम कहेंगे 5 की वैल्यू कितनी है, देखिए 30। तो हमें निकाली है 1 का मान, तो इसमें जैसे भाग देंगे तो 1 बराबर यहाँ पर आंसर आ जाएगा देखिए 6। हमसे जो पूछा उससे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसमें क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु, तो ए का अनुपात कितना है, देखिए ए का अनुपात है यहाँ पर यदि हम बात करें तो ए का अनुपात है देखिए यहाँ पर 3, क्योंकि ये ए वाला मान है, ये बी वाला है। तो ए का अनुपात कितना देखिए 3। बस आपको इस 3 में 6 का गुणा कर देना है, क्योंकि 1 बराबर 6 है, पूछा हमसे 3 बराबर है, तो बस करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। तो जो ऑप्शन 4 है वो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इन प्रश्नों को कहना है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।